हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन पॉइंट में। हमने अपनी पिछली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया था और हम आज की इस वीडियो में पुनः कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट और टेट की परीक्षा में अक्सर आते हैं। तो हमारा प्रश्न है, दशमलव की संख्याएं हैं, उन संख्याओं का हमें मासा ज्ञात करना है। आपने संख्याओं का मासा बहुत पढ़ा होगा, बहुत सारी संख्याओं का। पिछली वीडियो में मैंने संख्याओं का ही मासा बताया था, भिन्नों का मासा बताया था। अब मैं बताऊंगा आपको दशमलव की संख्याओं का मासा कैसे निकालते हैं। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन दशमलव की संख्याओं को भिन्नों में बदलना पड़ेगा। तो देखिए 1.75 है, तो इसको आप दशमलव हटाइए और जिस संख्या का हर कुछ नहीं होता है उसका हर कितना होता है, 1 होता है, तो 1 के आगे 2 जीरो। ऐसे ही आपका कितना है, 5.6 है, जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, दशमलव हटा दो, जीरो बढ़ा लो। उसी प्रकार 7 का हर आप 1 मान लीजिए। अब इन संख्याओं को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, सरल कर लीजिए। देखिए 25 से काटते हैं, 25 चौका 100 हो जाएगा और 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 10 आया है, मैं इसको 2 से काट देता हूँ, 2 पंजा 10 आ जाएगा और यहाँ से बेटा कितना आ जाएगा, 28 दूनी कितने होते हैं, 56, क्योंकि 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 हो गया और यहाँ पर 7/1 दे रखा है। तो हमारी संख्याएं नई भिन्न क्या बनी है, 7/4 मिली है, 28/5 मिली है और 7/1 मिली है। ओके, तो देखिए सुनिए, यहां से आपकी भिन्ने मिल गई। अब काम वही पुराना करना है, हमको निकालना क्या है, मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए तो एक ही काम करना पड़ेगा, ये भिन्ने हैं तो फिर आप ऊपर वाली संख्याओं का 7 का 28 और 7 का क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। और नीचे की जो संख्याएं हैं, हर हैं, तो उनका क्या करेंगे, हमने पिछली वीडियो में ही बताया था कि मासा निकालना होता है। अगर भिन्नों का मासा निकालना है तो अंशों का आप मासा निकालिए और हरों का आप लासा निकालिए। तो हर कौन कौन से हैं, 4 है, 5 है, 1 है, तो इसका आप लासा निकालेंगे। ये हम पिछली वीडियो में क्वेश्चनों को, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करा चुके हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी पिछली वीडियो को देखें, आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा। तो 7, 28 और 7 का आप मासा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो 7 और 28 दो संख्याएं ले लीजिए। तो 7 और 28 ले लिया हमने, तो 7 से 28 को हम भाग करेंगे तो 7 चौक हमें कितना मिलेगा, 28 मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर पहले स्टेप में क्या हो गया, जीरो शेष मिल गया। जब जीरो शेष पहले स्टेप में मिल गया तो पहले स्टेप में हमें मासा ज्ञात हो गया। मासा हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो दो संख्याओं का मासा 7 और 28 का मासा कितना आया है, 7 आया है। तीसरी संख्या भी हमारी 7 है, तो अगले स्टेप में हम 7 से 7 को भाग कर देंगे, क्योंकि जो दो संख्याओं का मासा आता है उस मासा से तीसरी संख्या को भाग किया जाता है। उसके बाद में देखिए 7 एकम 7, तो अब इस स्टेप में भी जीरो आ गया पहले स्टेप में। तो ये जो होगा आपका, ये जो आपका भाजक होगा, ठीक है, वही क्या होगा, वही मासा होगा। तो हमें मासा क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, 7 प्राप्त हो गया ऊपर वाली संख्याओं का। अब नीचे वाली संख्याओं का हमको लासा निकालना है। तो 4 है, 5 है और 1 है। तो आपको ऐसे ही पता लग रहा होगा कि ये संख्याएं सभी अलग अलग हैं। ऐसी कोई संख्या नहीं है जैसे कि 2 से ये कट जाए, 2 से अगर काटेंगे तो सिर्फ एक संख्या कटेगी, 5 अलग संख्या है। आप ऐसा कटना चाहते हैं तो 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4 और 5 ऐसे ही लिख लो और 1 ऐसे लिख लो। फिर 5 से काटो तो यहाँ पर 1 1 1 आ जाएगा। तो 4 पंजे दोस्तों कितना मिला है, 20 मिला है। तो यहाँ पर हम 7/20 जो है हमारा यही आंसर हो गया। अगर हम चाहते तो 4 5 हमारी भिन्न भिन्न संख्याएं थी, एक ही संख्याएं थी, यानी कि 4 और 5 ऐसी संख्याएं जिनका मासा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, 1 आ रहा है, अर्थात ये सहवास संख्या। इस पे चर्चा करूंगा मैं इस वीडियो पे, अगले टॉपिक पे चर्चा करूंगा सहवास संख्या क्या होती हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सहवास संख्याएं जो होती हैं, सहवास संख्याएं वे होती हैं कि जिनका मासा 1 आता है और उनका लासा जो है गुणा करके आता है। 4 पंजे 20, यानी सहवास संख्याएं ये क्यों है, क्योंकि 4 और 5 का मासा कितना आएगा, 1 आएगा, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, सहवास संख्या बताऊंगा अगली वीडियोज में, बिल्कुल पक्का। तो फ्रेंड्स, लेकर आए हैं आपके लिए अगला प्रश्न। फिर दशमलव वाली संख्याएं, अब की बार इनका लासा निकालना। लघुत्तम समावर्तक का मतलब होता है लासा। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका लासा, आप लिख लीजिए 0.36, दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे 1 के आगे। 1.2 है तो दशमलव हटा लो, 1 जीरो बढ़ा लो। ठीक है, और यहाँ पर 4.8 है तो यहाँ पर 10 लिख लो। उसके बाद दशमलव हटा दिया मैंने। अब देखिए इसको काटेंगे, 36 है यहाँ पर कितना है, 100 है, तो यहाँ पर काट लीजिए। 2 से काट लेते हैं, यहाँ 50 आ जाएगा। और अच्छा, यहाँ पर अगर 4 से काटे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 4 नेम 36 हो जाएंगे और 25 चौका कितने होते हैं, 100 होते हैं। 4 से काट लो, देखो ऐसे 4 दूनी
8, 2 बचे, 2 जीरो के आगे 2 मान लो, 20 हो गए, 4 पंजे 20, ऐसा काट लो। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 पंजे 10 होते हैं, 2 छंग 12 होते हैं, और यहाँ पर हम काट लेते हैं इसको 2 से, तो यहाँ 5 आ जाएंगे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 24 दूनी 48। ओके, तो यहाँ पर हमें संख्या मिल गई 9/25 मिल गया, और 6/5 मिल गया, और हमें 24/5 मिल चुका है दोस्तों। निकालना क्या है हम देखेंगे, यहाँ पर हमें लघुत्तम समापवर्तक अर्थात लासा निकालना है। तो लासा निकालने का फार्मूला एक बार पुनः बता देता हूँ। देखिए 9 और 6 और 24 का क्या निकालना पड़ेगा आपको, लासा निकालना पड़ेगा, क्योंकि लासा में ऊपर वाली संख्याओं का लासा और नीचे वाली संख्याओं का मासा। तो 25, 5 और 5 का क्या निकालना पड़ेगा, मासा निकालना पड़ेगा आपको। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 9, 6 और 24। तो निकालते हैं इसका लासा। कैसे निकालेंगे इसका लासा, 3 से काट दो, 3 दूनिया 9, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24। एक बार पुनः 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 कटना नहीं है 3 से, और 8 भी नहीं कटेगा। जो नहीं कटता है उसको ऐसे उतार लेते हैं। अब एक बार पुनः इसको 2 से काटेंगे तो 2, 1 तो हमारा ऐसे ही आएगा, चूंकि 1 तो 1 है, और 2 एकम 2, 2 चौक 8। एक बार पुनः इसको 4 से काट देते हैं, क्योंकि 4 अकेली संख्या बची है इसलिए। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 4, तो ये मिल जाएगा 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 चौक कितना आ गया 72। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 72। और नीचे की संख्या आपको क्या करनी है, मासा निकालना है। तो 25, 5, 5 है, तो आप पहले 5 से 25 को कर देते हैं भाग। तो 5 से 25 को भाग करेंगे दोस्तों, तो 5 पंजा कितना आएगा, 25 आ जाएगा। अब 25 जीरो से मिला है यहाँ पे, तो अर्थात 5 का और 25 का जो HCF मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। और जो HCF मिला है आपको 2 संख्याओं का, उसको तीसरी संख्या से फिर से भाग दे दो, उस HCF से तीसरी संख्या को भाग दे दो। तो 5 से फिर से 5 को भाग देंगे, तो 5 एकम 5 मिलेगा। तो यहाँ पर कितना जीरो शेष मिल गया इसी स्टेप में। तो यहाँ पर ये जो आएगा 5, वो क्या होगा, HCF होगा। तो HCF कितना आ गया दोस्तों, 5। अर्थात पूरी जो भिन्न थी, अर्थात दशमलव की संख्याएं थी, उनका लघुत्तम समापवर्तक 72/5 आ गया। चारों विकल्पों में है तो आंसर या तो 72/5 होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो दशमलव में हो सकता है, तो 5 से आप 72 को भाग दे लो, तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, तो यहाँ पर 2 बचे, 2 ताल लो ये वाले, 5 चौक 20। देख लीजिए यहाँ पर 2 बचा है, दशमलव लगाओ, 0 ताल लो, 5 चौक कितना आ गए, 20 आ गए। तो ये 14.4 मिला है हमें, कितना मिला है, 14.4 मिला है। तो ये 14.4 ही आपका विकल्पों में आंसर होगा। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना था। और जो आपने पहला वाला जो प्रश्न, इससे पहले जो भिन्न वाला प्रश्न सॉल्व किया था, उसमें भी दोस्तों अगर ऐसा ना मिले, जैसे कि मैंने जो आंसर निकाला था वो वटे में निकाला था, आप उसमें भी भाग करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं विकल्पों में क्या दिया रखा है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे अगला प्रश्न इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हमारे अगले प्रश्न में क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी भिन्न आप ऐसे नहीं पहचान सकते इसमें, क्योंकि ये जो संख्याएं दे रखी है वो 7/8, 13/16, 31/40 और 63/80 दे रखा है। आप ऐसे पहचान ही नहीं सकते। तो ऐसे प्रश्न में आप क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न में आप 2 काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 काम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो बड़ी संख्या दे रखी है वो 80 दे रखी है, यहाँ 40 दे रखी है, यहाँ पर कितना है 16 है, और यहाँ पर 8 दे रखा है। तो आप यहाँ पर 80 है, तो यहाँ पर सबके हर 80 करने का प्रयास कर ले। सबके हर 80 बनाने का प्रयास, 7/8 है तो सबके हर, इसके हर 80 है। हर क्या है, हर नीचे वाला होता है, तो नीचे वाली संख्या सबसे बड़ी क्या है, 80 है। ठीक है, सबसे लास्ट वाली संख्या में, तो सबके हर 80 बनाने का प्रयास करेंगे। तो 80 कैसे आएगा, अगर ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दे, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दे, आप ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद में जैसे कि हमारे पास में 13/16 है, तो अगर 5 से ऊपर नीचे गुणा करें तो 16 पंजे 80 हो जाएगा, 10 दाम 10 अट्ठे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 31 बटे कितना है 40, अगर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो यहाँ पर भी क्या होगा, 40 दूनी 80 हो जाएगा। और यहाँ तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, पहले ही 80 है। तो देखिए 7 धाम कितना हो गया, 70 बटे कितना हो गया, 80 हो गया। 13 पंजे 65 बटे 80 हो गया। और यहाँ पर 31 दूनी कितना हो गया, 62 बटे कितना हो गया, 80 हो गया। और यहाँ पर हो गया 63 बटे 80। तो आप चेक कर लीजिए, आप देखिए नीचे की संख्या सबकी बराबर है, ऊपर की संख्या जो बड़ी है वही सबसे बड़ी है। तो अर्थात ये संख्या देखिए तो इससे बनती है ये संख्या, तो 7/8 इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। ये संख्या सबसे बड़ी है। और दूसरा इसका जो टाइप है, दूसरी प्रकार से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ऐसा था, यहाँ पर हम इसके हर सबके हर बराबर कर सकते थे, तब तो आपने ऐसा कर दिया। ठीक है, कोई ऐसी संख्या दे रखी हो
कि यहाँ पर उन चारों संख्याओं के हर हम बराबर नहीं कर सकते हैं। तो एक जनरल सी ट्रिक है, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न, ये भी प्रश्न ऐसे हो जाता तो उस प्रश्न में क्या करेंगे, 8 से 7 को क्या करेंगे, भाग करेंगे इस प्रकार से। जब 8 से 7 को भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे और यहाँ पर 2 अंकों तक भाग दे के देख लो तो ये आ जाएगा 8 अट्ठे 64, तो 4 यहाँ पर 6 बचा, फिर तो यहाँ पर 6 बचा है, दशमलव लगा हुआ, 0 उतार लो, तो 8 सत्ते कितने आएंगे, 56 आएंगे। तो यहाँ पर 0.87, इसका मतलब क्या आया, बराबर आ गया 0.87। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी मिली है, 0.87 मिली है। उसके बाद में 16 से 13 को भाग दे के लिख लो, अभी अब भाग नहीं दे सकते, लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे, तो 16 अट्ठे कितने होते हैं, 128 होते हैं, 2 उतार लीजिए, जो बचे हैं दशमलव लगा हुआ, 0 उतार लो, 16 एकम 16, तो यहाँ पर आपको कितना मिला है, 0.81 मिला है। अब 40 से आप 31 को भाग दे देंगे तो देखिए यहाँ पर दशमलव लगा दे और 0 बढ़ा लें। ठीक है, अब यहाँ पर 7 बार दे देंगे, 4 सत्ते कितना 28, 280 हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, दशमलव लगा हुआ, 0 उतार लो और एक बार फिर यहाँ पर सत्ते ही बार दे सकते हैं क्योंकि 280 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मिला है आपको 0.77 मिला है। अब 80 से आप 63 को भाग देना चाहते हैं, दशमलव लगा लो, 0 उतार लो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 7 बार दें, 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56, यानी कि 560। 8 बार दे देंगे, 8 अट्ठे 64, ज़्यादा हो जाएगा तो सत्ते बार जाएगा, तो 8 सत्ते कितना 56, यानी कि 560 आ जाएगा, 0 और यहाँ पर कितना 13 में 6 गया तो 7 मिला, 70 मिल गया, दशमलव लगा हुआ है, 0 उतार लो। उसके बाद में पुनः एक बार यहाँ पर क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो अट्ठे बार दे दें, तो यहाँ 7 अट्ठे कितना हो जाएगा, 56, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, तो अट्ठे बार चले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 640 और यहाँ पर देखिएगा 60 मिलेगा। फिर आगे करने की जरूरत नहीं है, यहीं से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सी संख्या इनमें दशमलव वाली संख्याओं में से कौन सी बड़ी आती है इन सब में। तो सबसे बड़ी देखिए यहाँ पर 0.87 है, यहाँ पर 0.81 है और यहाँ पर 0.77 है और 78 है। तो सबसे बड़ी संख्या तो यही है ना। तो दूसरा तरीका ये था, अगर आप हरों को बराबर नहीं कर सकते तो आप ये ट्रिक अपनाएंगे और हरों को बराबर कर सकते तो ये ट्रिक अपनाएंगे। ऐसा प्रश्न अक्सर परीक्षा में आता है।